नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री के मास्टर जी। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें भारतीय इतिहास के स्रोतों से मिलती है। भारतीय इतिहास के स्रोत कुछ इस प्रकार हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशों के वृत्तांत। आज हम जानेंगे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, अवशेष, मुहरे, मूर्तियां और चित्रकला आते हैं। अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोधनकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। ये अभिलेख 1400 ईसा पूर्व के हैं। इनसे ऋग्वेद की काफ़ी जानकारी मिलती है। प्रसिद्ध इतिहासकार फ्लिट ने भी कहा है, प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हमें अभिलेखों से मिलता है। अभिलेखों को दो भागों में बांटा गया है: देशी अभिलेख और विदेशी अभिलेख। देशी अभिलेख। देशी अभिलेखों से हमें शासकों के जीवन चरित्र, साम्राज्य विस्तार, धर्म, शासक प्रबंध, कला और राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर अशोक शिलालेख से अशोक के बारे में, प्रयाग स्तंभ से समुद्रगुप्त के बारे में, मेहरौली स्तंभ से चंद्रगुप्त द्वितीय और भीतरी स्तंभ लेख से स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी अभिलेख। विदेशी अभिलेखों से देवताओं, उनकी मूर्तियों और धार्मिक इमारतों की जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर बोगज स्थान से मिले अभिलेखों में इंद्र, वरुण, मित्र जैसे ऋग्वेदिक देवताओं और पर्पोपोलिस व नक्श ए रुस्तम अभिलेखों से ईरान और भारत संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्राएं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, जैसे स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं और ताम्र मुद्राएं। मुद्राएं और सिक्कों से तत्कालीन आर्थिक दशा, सम्राट की राज्य सीमा, कला, धार्मिक दशा और अन्य ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिलती है। शक, क्षत्रप, इंडो बैक्टीरियन, इंडो ग्रीक और इंडो पर्शियन जैसे देशों के इतिहास की भी जानकारी हमें सिक्कों से ही मिलती है। और मुद्राओं पर लिखित तिथियों से हमें वो सिक्के किस समय के हैं इस बारे में भी पता चलता है। स्मारक। भारतीय इतिहास में धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से स्मारकों का बहुत अधिक महत्व है। स्मारकों में सभी प्रकार के भवन, मूर्तियां, इमारतें, कलात्मक वस्तुएं, मंदिर, विहार, स्तूप जैसी चीजें आती हैं। स्मारक के प्रकार: देशी स्मारक, विदेशी स्मारक। देशी स्मारक। इस तरह के स्मारकों से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, नालंदा, रोपड़, हस्तिनापुर और बनवाली जैसे प्राचीन नगरों के उत्खनन से प्राप्त कलात्मक वस्तुओं, सिंधु सभ्यता और तक्षशिला से प्राप्त उत्खनन से भारतीय संस्कृति, कुषाण वंश के राजाओं के बारे में पता चलता है। इसी तरह स्तूप, चैत्य विहार से मौर्यकालीन इतिहास, झांसी स्थित देवगढ़ मंदिर, कानपुर के भीतरगांव के ईंटों के मंदिर से गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। विदेशी स्मारक। विदेशी स्मारकों से कंबोडिया स्थित अगर कोरवार का मंदिर, जावा स्थित बोरोबुदुर मंदिर और मलावा व मालदीव से मिली प्रतिमाओं द्वारा भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार बोर्निया के मुकरमन स्थान पर बनी विष्णु जी की मूर्ति से तत्कालीन स्थिति स्पष्ट होती है। अवशेष। अवशेषों से प्रागैतिहास और आदि इतिहास की जानकारी मिलती है। मानव ने किस तरह जीवन उन्नत बनाया, उनका समाज कैसा था, कौन कौन से व्यवसाय करते थे, इसी प्रकार की बातों की जानकारी मिलती है। कुछ अवशेषों के प्रकार: बर्तन, हथियार, औजार, बटखरों, खिलौने आदि। मुहरे। मुहरों से प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था का पता चलता है। उदाहरण के तौर पर मोहनजोदड़ो में 500 से भी ज़्यादा मुहरें मिली हैं, जिनसे हड़प्पा संस्कृति के निवासियों की धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। इसी तरह बसाड़ से प्राप्त 274 मुहरों से 4वीं शताब्दी ईस्वी के व्यापारियों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। मूर्तियाँ। मूर्तियों से धार्मिक आस्थाओं एवं कला के प्रति प्रेम की जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर गुप्तकाल की मूर्तियों में अंतरात्मा और मुख्य कृति में सामंजस्य देखने को मिलता है। इसी तरह गुप्तोत्तर काल की कला में सांकेतिकता अधिक देखने को मिलती है। चित्रकला।
चित्रकला से तत्कालीन जीवन की झलक देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर अजंता की चित्रकला गुप्तकाल की उन्नत दशा के विषय में जानकारी देती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हिस्ट्री के मास्टर जी की ये वीडियो पसंद आई हो। इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए हिस्ट्री के मास्टर जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।